Assalamualaikum students, my name is Abdullah Asghar Rajput and you guys are watching my YouTube channel AK Education। तो आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20.5 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 10 का और 20.5 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है 20.5 से जो हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ऑनवर्ड्स। तो अब हमें क्वेश्चन में ना कहा जा रहा है कि फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर। पहले हमें क्या होता था कि हमें एक इक्वेशन दी जाती थी। लेट सपोज मुझे इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 सपोज कर लिया, सही है। और जब मैंने इक्वेशन सॉल्व की तो मेरे पास आंसर आया, मान लो कि 2 -3 मेरे पास आंसर आया, सही है, यानी कि 2 रूट्स आ गए इसके। अब इन्होंने ना हमें काम दिया हुआ है उल्टा। अब इन्होंने हमें आंसर दिया हुआ है, यानी कि हमें रूट्स गिवन है और अब ये लोग कह रहे हैं कि बताओ कि ये जो रूट्स हैं ये कौन सी इक्वेशन आए होंगे। यानी कि अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है और रूट्स हमें गिवन है। पहले हमें इक्वेशन दी हुई होती थी और हमें रूट्स फाइंड करने होते थे, सही है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज कि कभी भी आपको किसी भी इक्वेशन में रूट्स गिवन हो, यानी कि आंसर्स पहले से गिवन हो, अल्फा और बीटा की वैल्यूज गिवन हो और आपसे इक्वेशन मांग रहा हो, तो उस इक्वेशन को निकालने की जो सिंपल आपके पास फॉर्मूला होता है ना, या आप कह लो कि वो इक्वेशन जिसके जरिए आप इक्वेशन फाइंड करोगे वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, सही। यहाँ पे एस एक्स का मतलब है सम ऑफ रूट्स और पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, अब ये आई कैसे? ये आई इस तरीके से कि हमारे पास हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की जनरल टर्म होती है, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सही है। जिस तरीके से मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ड्राइव करना सिखाया था, तो उसमें मैंने सबसे पहले ये इक्वेशन ही लिखी थी आपके सामने, सही है। हम लोग क्या करते हैं, ये पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करवाते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ हमें सिर्फ 1 चाहिए होता है, कुछ भी नहीं चाहिए होता। तो मैंने जब पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड करवाऊंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस का सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। और एक चीज आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के, सही है। अब अगर आप एक चीज देखो यहाँ पे, तो देखो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज है। अगर मैं इस प्लस के बी अपॉन ए को ऐसे लिख दूं कि यहाँ माइनस लगा दूं और माइनस लगा के मैं लिख दूं बी अपॉन ए इंटू एक्स। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, माइनस माइनस दोबारा प्लस का बी अपॉन ए हो जाएगा, सही है, मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस का सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब देखो आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस बी अपॉन ए किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स के। तो इस माइनस बी अपॉन ए की जगह क्या मैं सम ऑफ रूट्स नहीं लिख सकता क्या? यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, एक्स का एक्स एज इट इज प्लस का प्लस। अब देखो सी अपॉन ए बराबर है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आती है, सही है। तो इस इक्वेशन की मदद से हमें कोई भी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो ना, हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2, -3। अब हमें रूट्स दिए हमें 2, -3। अब कह रहा है कि बताओ कौन सी इक्वेशन इससे ये आंसर आए होंगे, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम सम ऑफ रूट्स निकालना। सम ऑफ रूट्स यानी कि सबसे पहले आप लेट करो कि आपके पास जो अल्फा है ना वो बराबर है 2 के और बीटा बराबर है -3 के। अब देखो कोई भी इक्वेशन हो ना, उसके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा होते हैं, सही है। तो पहले रूट को मैंने अल्फा बोल दिया और दूसरे रूट को मैंने बीटा बोल दिया, यानी कि 2 को मैंने अल्फा बोल दिया और -3 को बीटा बोल दिया। अब सम निकाल लो। आप सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के, सही है। तो अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है 2 प्लस बीटा क्या है -3, सही है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 2 प्लस माइनस माइनस 2 -3, तो सम ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएगा -1, सही है भाई। इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा बीटा के। अल्फा क्या है हमारे पास 2 इंटू बीटा क्या है हमारे पास -3, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई प्लस माइनस माइनस 2 3 6, तो सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। अब हमने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है कि व्हेन द रूट्स आर नोन, जब हमें रूट्स पता होते हैं, व्हेन द रूट्स आर नोन सो द इक्वेशन इज। जब भी आपको रूट्स पता हो तो उसकी इक्वेशन मैंने अभी आपके सामने ड्राइव भी की है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी इज इक्वल टू 0। एस एक्स का मतलब सम ऑफ रूट्स, पी का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है -1। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का
और सम ऑफ रूट्स की जगह वैल्यू आ गई माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस का प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 6, तो यहां आ जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सही है भाई। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1x एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये वो इक्वेशन थी जिससे आपके पास रूट जो है वो 2 और -3 आए थे। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो। सही है, कैलकुलेटर में आप डालो वैल्यूज, एक्स स्क्वायर की जगह 1 डालो, एक्स की जगह पे भी आप 1 डालो और सी की जगह पे यानी कि बी की जगह पे 1 डालो आप प्लस का, और सी की जगह पे -6 डालो, तो आपके पास दोबारा ये आंसर आ जाएगा। सही है, तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें रूट्स दिए हुए वो दिए हुए ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या करना है हम लोगों ने, जो यहां पे किया था कि आपने लेट करना है कि अल्फा बराबर है ओमेगा के और अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा और बीटा बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। सही है भाई। अब क्या करना है, सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा यानी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 आ जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने 20.3 में आई थिंक डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। सही है। अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने, हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ओमेगा इंटू ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा जब मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर के साथ तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई प्लस का 1। सही है। सेम काम करेंगे, ये लाइन आपने लिखनी है कि व्हेन द रूट्स आर नोन सो द इक्वेशन इज, जब रूट्स पता हो तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस का पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। सही है। इस इक्वेशन के जो रूट्स थे वो आ रहे थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा। सही है भाई। तो लेट कर लो, अल्फा बराबर है 2 प्लस आयोटा और बीटा बराबर है 2 माइनस का आयोटा। सही है। अब आपने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो सम बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के, अल्फा क्या है 2 प्लस आयोटा प्लस बीटा क्या है 2 माइनस का आयोटा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा से कैंसिल, 2 प्लस 2 हो गया 4, सम की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। नाउ प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फा बीटा के यानी कि 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस का आयोटा। सही है भाई, मल्टीप्लाई करा दो, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 2 हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा जा माइनस का 2 आयोटा प्लस 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 2 आयोटा जा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। अब देखो माइनस के 2 आयोटा से प्लस का 2 आयोटा कैंसिल, P इज इक्वल टू 4 का 4, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। सही है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, तो 4 का 4 माइनस का माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा माइनस का 1, तो 4 का 4 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई प्लस का 5। सही है। अब वही वाला काम करेंगे, व्हेन द रूट्स आर नोन, जब रूट्स पता हो सो द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सही है भाई। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस सम आपने कितना निकाला है 4, तो 4x प्लस प्रोडक्ट आपने कितना निकाला है 5 is equal to 0. This is our desired equation. This is our required equation. तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 2 अंडर रूट 2 कॉमा माइनस 2 अंडर रूट 2। सॉल्यूशन लेट करेंगे, अल्फा बराबर है 2 अंडर रूट 2 और बीटा बराबर है माइनस का 2 अंडर रूट 2। तो सबसे पहले निकाल लो, आप सम निकाल लो, 2 अंडर रूट 2 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 अंडर रूट 2। सही। ये आ गई अल्फा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू थी -2 अंडर रूट 2, तो पुट कर दी। अब क्या करना है भाई, 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस माइनस का 2 अंडर रूट 2, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो सम की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 0। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा बीटा के,
यानी कि 2√2 माइनस का 2√2, तो 2 2 4। अच्छा, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई किया करो हमेशा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4। अच्छा, अंडर रूट से जब अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सिर्फ 2 बचेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको, कि अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होता है तो देखो इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, या आप ऐसे समझ लो कि अंडर रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/2। अब देखो बेसिस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, बेसिस सेम है दोनों की, बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 एक बार आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सिर्फ 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1। तो इसीलिए जब भी सेम रूट्स आप इसे मल्टीप्लाई होते हैं तो सिर्फ वही नंबर आ जाता है जो रूट के अंदर लिखा हुआ होता है। सही है। अब देखो 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 2 2 4, अंडर रूट 2 जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 2 बच जाएगा। सही है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस प्लस माइनस 4 2 8, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया माइनस का 8। अच्छा, तो हम लोगों ने सम भी निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो जब हमें सम और प्रोडक्ट पता होता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस का पी इज इक्वल टू 0। सही है भाई। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0x प्लस प्रोडक्ट कितना है माइनस का 8, तो प्लस माइनस माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये तो 0x है ना, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 0। अच्छा, बुक में जो उसका आंसर है ना वो आपको दिया हुआ है यहाँ पे प्लस का 8, एक्स स्क्वायर प्लस का 8 दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 8 लिखा हुआ होगा इक्वल टू 0, तो ये प्लस का 8 है, वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 8 के। और जब आप इसमें रूट अप्लाई करोगे ना, तो रूट जब भी अप्लाई होता है नेगेटिव वैल्यू पे तो हमें पता है वहां पे कॉन्सेप्ट आता है आयोटा का। तो यहाँ पे हमारे पास अगर बुक का हम आंसर एक्सेप्ट करते हैं तो प्लस का 8 है ना, वहां जाके माइनस का 8 हो जाएगा, और जब रूट लोगे तो आयोटा आएगा, और हमारे पास जो रूट्स दिए हैं उनमें तो कहीं आयोटा है नहीं, इसका मतलब बुक में आंसर रॉन्ग है। एक क्वेश्चन नंबर 4 का भी रॉन्ग है और क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो भी आंसर रॉन्ग है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, यही इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, और जब आप इसको रूट्स निकालोगे तो यही आंसर आ रहा होगा। सही है। तो मूव करते हैं पार्ट 2 की तरफ। ओके, सो पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, और पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा काम हमने लंबा करना है, क्योंकि अब हमें जो है वो कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन भी गिवन है। सही है। तो पहले तो हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, हमें रूट्स दिए हुए थे। अब हमें क्या किया हुआ है, हमसे कह रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, इक्वेशन क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर। कह रहा है अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा हैं तो आप ये बता दो कि 2 अल्फा प्लस 1 इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। सही। यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन आधा लिखा हुआ है 2 अल्फा प्लस 1, और यहाँ पे आएगा 2 बीटा प्लस का 1। सही है भाई। अब यहाँ में दी हुई इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, और हमें यानी कि ये रूट जो है वो किस इक्वेशन से आए हमें वो बताना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम ये होगा कि आप इस इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू फाइंड कर लो। तो a की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर के साथ 6 है तो 6 आ जाएगा। b की वैल्यू क्या होगी, x के साथ माइनस का 3 है तो b की वैल्यू आ गई माइनस का 3। c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू आ जाएगी 1। सही भाई। हमने सिंपल जो इक्वेशन दी हुई थी उससे हम लोगों ने a, b और c की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप सिंपली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मालूम कर लो, यानी कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो देखो 3 ऑलरेडी माइनस का है और फार्मूले में भी माइनस है, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और डिवाइड में आ जाएगा 6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/2। सही है भाई। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा, तो वो बराबर होता है c अपॉन ए के। c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 6, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 1/6। सही है भाई। अब देखो करना क्या है, हम लोगों ने अभी तक क्या किया है, हम लोगों को जो इक्वेशन दी हुई थी उस इक्वेशन से हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोगों ने करना ये है कि हमें जो रिक्वायर्ड रूट्स है ना, हमारी जो इक्वेशन थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन थी, उसके रूट्स जो है ना, हमने बेसिकली उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। अब बच्चे अक्सर ही क्वेश्चन करते हैं सर हम दो बार सम क्यों फाइंड कर रहे हैं, दो बार प्रोडक्ट क्यों फाइंड कर रहे हैं। भाई वो इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि ये जो हम लोगों ने फाइंड किया है ना, ये उस इक्वेशन के हम लोगों ने सम और प्रोडक्ट फाइंड किया है जो कि हमें गिवन थी। अब जो हमें रिक्वायर्ड है उसके भी तो आप निकालोगे, और इनका यूज कहाँ होगा, इनका यूज उसी इक्वेशन में होगा। अभी आप देखोगे कि ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा कहाँ यूज होते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन लिखने वाला हूँ
के सिंस द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, हमें जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है ना उसके रूट्स क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। हमें जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसके रूट्स क्या है, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। सो फाइंडिंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दीज। तो अब हमें इनके सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, सही है। अब देखो, अब मैं ना सम को सिर्फ एस से डिनोट करूंगा और प्रोडक्ट को पी से डिनोट करूंगा, क्योंकि ताकि बार बार मिक्स ना हो जाए ना। यहाँ पे भी अगर अल्फा प्लस बीटा बोला हुआ है मैंने, तो यहाँ पे भी अल्फा प्लस बीटा बोलूंगा तो मिक्सअप हो जाएगा सब। तो मैं यहाँ पे इसको एस बोलूंगा सम ऑफ फ्रूट्स को, और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को मैं क्या बोलूंगा, सिर्फ पी बोलूंगा। अब मैं सम किसका निकालने जा रहा हूं, अब मैं सम उन रूट्स का निकालने जा रहा हूं जिनसे मुझे इक्वेशन फॉर्म करनी है, सही है। तो सम का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये जो है ना आपके पास, इसको आप अल्फा लेट करो, और ये जो है आपके पास इसको आप बीटा लेट करो। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस का 1, सही है भाई। अब देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये हो गया 2, यहाँ 2 लिख दो, और ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को आप लिख दो 7, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा को आप 7 लिख दो, 1 प्लस 1 आपके पास हो गया 2। अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2। अब देखो मैंने कहा था आपको कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपके काम आएंगे। वो कहाँ काम आएंगे आपके, कि देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आपको अननोन है ना, तो उसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हो, 1/2। इसीलिए हमने 2 बार सम निकाला है, और इसीलिए हम 2 बार प्रोडक्ट भी निकालेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट में भी अल्फा बीटा यूज होगा, सही है। तो आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हमने 2 बार क्यों निकाला है, 2 का 2 और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/2 का 1/2 एज इट इज, प्लस का 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 का 1 एज इट इज। अच्छा, इस 1 को इग्नोर नहीं करना भाई, ये 1 अगर मल्टीप्लाई में होता है तो 1 की कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन अगर 1 प्लस या माइनस हो रहा होता है तो 1 की हैसियत होती है, सही है। तो ये 1 का 1 ऐसे आ गया, प्लस का प्लस, 2 का 2, तो हमारे पास जो सम की वैल्यू आई है वो आई है 2 + 1 3, सम ऑफ रूट्स आ गया। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास रूट्स कौन कौन से हैं, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस का 1, सही है। अब आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा दो, 2 अल्फा जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 = 4 इंटू अल्फा बीटा, 2 अल्फा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अल्फा, 1 जब 2 बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बीटा, और 1 जब 1 से होगा तो 1 1 = 1। अब देखो 4 का 4 एज इट इज, अल्फा बीटा की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं 1/6, तो देखो यहाँ पे यूज हो गई अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6, प्लस का 2 कॉमन ले लो, अंदर यहाँ से क्या बचा अल्फा, प्लस यहाँ से क्या बचा बीटा प्लस का 1। अब देखो सिंप्लीफाई कर दो उसको, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो ये हो गया 2/3 प्लस का प्लस 2 का 2 एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगी 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कैंसिल, 2/3 का 2/3 एज इट इज, प्लस का प्लस, यहाँ क्या बचा 1 का 1 बचा, और प्लस का 1, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो 2/3 प्लस का 2, सही है भाई। सिंपल एलसीएम ले लो आप, तो 1 2 = 2, अच्छा इसको आगे कर देते हैं, स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो 1 2 हो जाएगा 2 प्लस 3 2 = 6 डिवाइडेड बाय 1 2 = 2, 3 2 = 6, 3 1 = 3, सही। अब निकाल क्या रहे हैं, साइड पे इक्वल लगा देना, सही है, हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो 6 + 2 हो जाएगा 8, और आ जाएगा अपॉन में 3, तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 8/3 और सम हमारे पास आ गया 3, सही है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि व्हेन रूट्स आर नोन, ये वो रूट्स हैं, ये वो सम है और वो प्रोडक्ट है उस इक्वेशन का जो अननोन है और जो हमें रिक्वायर्ड भी है, जो हमें मालूम करनी है। तो सिंस द रूट्स आर नोन, सिंस द रूट्स आर नोन, तो जब आपको रूट्स पता होते हैं, सो द इक्वेशन इज, तो इक्वेशन क्या होती है, x² - sx + p = 0। तो x² का x² एज इट इज, माइनस का माइनस, सम की वैल्यू हमने क्या निकाली है 3 निकाली है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला है 8/3 = 0।
अच्छा, ये आंसर भी आपके पास जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि हम लोगों को चीजें फ्रैक्शन में पसंद नहीं होती, तो जब अगर आपको चीज कोई फ्रैक्शन में पसंद नहीं है तो आप ये काम हरगिज ना करना कि 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले इन सबसे लेंगे हम लोग एलसीएम, लेकिन उससे भी आसान तरीका है हमारे पास कि हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दें। इसलिए करवाएंगे क्योंकि डिवाइड में 3 मौजूद है, और जब पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, तो 3 को आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3 3 9x प्लस 8, जब मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और डिवाइड में भी 3 मौजूद है तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी 3x² माइनस का 9x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लंबा था, लेकिन हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया। तो ये चीजें हमारे पास सेम रहेंगी, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा हमारे पास सेम रहेगा क्योंकि हमें इक्वेशन सेम दी हुई है, बस क्वेश्चन हमारे पास चेंज होगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो इस हिस्से को मैं रब करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोबारा वैल्यूज के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो आई थी 1/2, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो आई थी 1/6, ये आ गया 1/6। अब देखो सबसे पहले क्या करना होता है, हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड करने होते हैं। सही, जो हमारे पास रूट्स गिवन होते हैं ना, यानी कि इस कंडीशन में अल्फा हमारा क्या है, अल्फा स्क्वायर, और बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन आप लोगों ने दोबारा लिख देनी है कि सिंस द रूट ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर ये एंड फाइंडिंग सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आप सबसे पहले निकाल लो, ये लाइन आप लोगों ने लाजमी लिखनी है। सही है, क्योंकि मैं बार बार नहीं लिख रहा, मेरे पास यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी कमी है, जगह कम है, तो मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है लाजमी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम, तो सम बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा स्क्वायर, प्लस बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर। अब देखो, जब मैं आप लोगों को 20.4 करवा रहा था तो मैंने कहा था कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो पेपर में तो नहीं आते, लेकिन आगे क्वेश्चन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया उसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब हम लोग फंस गए, हमें तो अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा बीटा पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिमेट्रिक फंक्शंस का यूज करेंगे। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी थी तो मैं दोबारा यहाँ पे हल्का सा क्लियर कर दूं कि देखो मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता है, सॉरी पता नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, और मुझे जो चीज पता है वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये काम करूंगा कि यहाँ पर मैं किसी तरीके से फार्मूला कंप्लीट करूंगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करूंगा। यानी कि मैं अल्फा स्क्वायर को ए स्क्वायर सपोज करूंगा और बीटा स्क्वायर को बी स्क्वायर सपोज करूंगा। तो यानी कि मेरे पास कमी जो है वो 2ab की कमी है, यानी कि ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर मौजूद है, 2ab नहीं पता। तो मैथ्स कहती है कि अगर आपको 2ab नहीं पता तो आप खुद से 2ab को ले आओ और खुद से उसको माइनस बी करवा दो। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया कि 2ab खुद से प्लस भी करवा दिया और 2ab खुद से माइनस भी करवा दिया। तो इससे फायदा क्या हुआ कि हमारे पास फार्मूला जो है वो क्लोज हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, मेरे पास फार्मूला बंद हो गया, और ये बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। सही, आई होप आपको क्लियर होगा यहां तक। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2 एज इट इज। अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/6, तो सॉल्व करवा लो उसको। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का माइनस एज इट इज, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको मजीद, तो 3 1 3 माइनस 4 1 4 डिवाइडेड बाय 3 4 12, तो 3 - 4 आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/12। ये आ गई हमारे पास वैल्यू सम ऑफ रूट्स की। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट कैसा आएगा हमारे पास, प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फा बीटा के। अल्फा क्या है, अल्फा स्क्वायर, और बीटा क्या है, बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्यों ना हम इसको ऐसा लिख दें कि अल्फा इंटू बीटा और ऊपर डाल दें होल स्क्वायर। बात तो वही है। अब अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है 1/6, तो 1/6 का 1/6 एज इट इज, और ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 6 का स्क्वायर होता है 36, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 1/36। अब क्या करना है भाई, सिंस द रूट्स आर नोन, जब रूट्स आपको पता हो तो इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस का sx प्लस का p इज इक्वल टू 0। अगेन आई एम सेइंग के जगह कम है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा, तो आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे लिखना है। x² का x² एज इट इज माइनस सम की वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, माइनस का 1/12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा 1/12 x का x एज इट इज प्लस प्रोडक्ट की जगह पे आ जाएगा 1/36 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो इक्वेशन हमारे पास आई है ट्रू तो है, लेकिन थोड़ी अजीब सी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आ रहा है डिवाइड में 1/36 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है। तो इनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि डिवीजन में जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उससे आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दो। सही है, 12 से आप इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि 12 छोटा है, और 36 से क्यों करवा रहे हैं, 36 बड़ा भी है और 12 के टेबल में 36 आता भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 36 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड आप 36 मल्टीप्लाई करा दो, इक्वल को सिर्फ 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 36 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ तो 36 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 36 जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो चलो मैं डायरेक्ट नहीं करता, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 36 एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, प्लस 36 ऊपर भी और 36 नीचे भी इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने 36 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करा दिया। 36 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो 36 एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस एज इट इज, 36 से 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 36 1 36 एक्स का एक्स एज इट इज डिवाइड में 12 मौजूद है, प्लस का प्लस 1 जब 36 से हुआ तो 36 डिवाइड में 36 मौजूद है इक्वल टू 0। अब देखो क्या होगा यहाँ पे कि 36 एक्स स्क्वायर 12 1 12 12 3 36 तो प्लस का 3x प्लस 36 से 36 कैंसिल, क्या बचा 1 बचा इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1/अल्फा और 1/बीटा। अच्छा, पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2, उसका आंसर बुक में जो है वो गलत है, तो आप लोग उसको भी करेक्ट कर लीजिएगा अपनी बुक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो देखो 1/अल्फा 1/बीटा, ये मैंने रूट्स आपके सामने लिखे हुए हैं क्योंकि हमारे पास जो मेन इक्वेशन है वो सेम है, तो उससे हम लोगों ने रूट्स पहले से निकाले हुए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 है और अल्फा बीटा 1/6 है। सही है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर लिखे हुए ताकि हम लोगों को काम लंबा ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे सम। तो हमारे पास 1/अल्फा अल्फा है और 1/बीटा क्या है, बीटा है। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये आ गया सम ऑफ रूट्स। सिंप्लीफाई करवा लो, तो बीटा 1 जा बीटा प्लस अल्फा 1 जा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। सही है। अच्छा, बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात वही है। तो हमारे पास सबसे पहले इसको एक काम करो ना, आप सीधा कर दो, अल्फा प्लस बीटा कर दो और इसको लिख दो डिवाइड में, और अल्फा बीटा का अल्फा बीटा ऐसे लिख दो ताकि आपको आसानी हो समझने में। अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1/6। सही है भाई। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स बराबर हो गया 1/2, डिवाइड से जब हम मल्टीप्लाई में जाते हैं तो ये वाली वैल्यूज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती हैं। तो 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो सम की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3। सही है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा बीटा के, तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा जा अल्फा बीटा। अच्छा, याद रखना कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि डिवीजन में ना, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में जब फ्रैक्शन में वैल्यूज हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर से होंगी और नीचे वाली वैल्यूज नीचे से होंगी। ये कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। सही है। तो अब देखो यहाँ पे 1 का 1 आ गया। अब एक काम करो, आप इसको ऐसा लिख दो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा बीटा आप लिख दो। सही है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह पे आ जाएगा 1/6 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 1/2। सही है। यहाँ पे मैं चेक कर रहा था कि यहाँ पे सही पुट किए हैं नहीं की। तो 1 का 1 आ गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 6 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 6 1 6, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। सही है भाई। अब देखो प्रोडक्ट 6 आ गया और सम हमारे पास कितना आया, 3 आया। तो व्हेन द रूट्स आर नोन सो द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है भाई, सम हमारे पास आया 3, तो 3x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया है, प्रोडक्ट हमारे पास आया है 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम काम करेंगे, सम निकालेंगे। सबसे पहले सम कैसे आएगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा। सिंप्लीफाई करवाओ, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा हो जाएंगे। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक फंक्शन हम लोग यूज कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और होल डिवाइड में मौजूद है अल्फा बीटा। सही है भाई। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
की जगह पे आप पुट कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का, इसको थोड़ा यहाँ कर दो कुछ जगह कम है, अल्फा प्लस बीटा की जगह आ गया 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का 2, अल्फा बीटा की जगह पे आ गया 1/6। अच्छा मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डिवाइड का सिंबल और लिख रहा हूँ अल्फा बीटा। सही है भाई, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो बचा क्या माइनस का 1/3। डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई में जाओगे तो ये हो जाएगा 1 बल्कि काम करो कि इसको फिलहाल इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या पे थी 1/6। इसको सिंप्लीफाई करवा दो, 3 1 जा 3 माइनस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 3 4 जा 12। डिवाइड से जब आप मल्टीप्लाई में जाओगे तो 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो नीचे हम 1 लिखते नहीं है, तो 3 माइनस 4 आ जाएगा माइनस का 1/12 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 1 6 6 2 जा 12, तो हमारे पास जो सम की वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 1/2। सही है भाई। अच्छा अब निकालते हैं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि अल्फा बीटा के, अल्फा की जगह पे आ जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा की जगह पे आ जाएगा बीटा ओवर अल्फा, तो प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा से होगा तो अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, वैल्यूज पुट करने की जरूरत ही नहीं है, वैल्यूज पुट कर भी दोगे तो आंसर सेम आएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 1 के बराबर। तो सिंपल, हमें रूट्स पता है, प्रोडक्ट आ गया, सम भी आ गया ये रहा, तो व्हेन द रूट्स आर नोन द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, सम कितना है माइनस का 1/12, तो माइनस फॉर्मूले का और माइनस इसका तो प्लस हो जाएंगे। अच्छा 1/2 का 1/2 एज इट इज, एक्स का एक्स प्लस पी कितना है 1 इक्वल टू 0। अब देखो डिवाइड में 2 बुरा लग रहा है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन या मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस का x प्लस का 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा तो पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है और लास्ट क्वेश्चन है ये, तो इसका जो आंसर है वो प्रीवियस बुक जो है हमारी उसमें गलत है, तो ये करेक्ट आंसर है 2x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2। सही है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की आप इक्वेशन फाइंड करके दिखाओ। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो सबसे पहला काम क्या है, सम निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा के। अब देखो ये पूरी बड़ी वैल्यू जो है अल्फा है और ये पूरी वैल्यू क्या है बीटा। अब अपने ध्यान से काम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा प्लस बीटा एज इट इज प्लस का प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एज इट इज। सही है भाई। अब देखो करना क्या है, अब करना ये है कि आप एक काम करो कि इसको ना छेड़ो, अल्फा प्लस बीटा को वैसे ही रखो, प्लस का प्लस इनको सिंप्लीफाई करवा दो। तो बीटा 1 जा बीटा प्लस अल्फा 1 जा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा जा अल्फा बीटा। सही है भाई। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/2। यहाँ पे आप डाल दो 1/2 प्लस का प्लस एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा है, बीटा प्लस अल्फा, बात तो वही है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और इसके होल डिवीजन में हमारे पास मौजूद है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/6। सही है भाई। अब देखो 1/2 का 1/2 एज इट इज प्लस का प्लस। अब देखो ये 1/6 लिखे हुए, जब मैं इनको ऊपर लेके जाऊंगा ना तो नीचे वाली वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई में लिखे जाएंगे और जो डिवाइड हो रही वैल्यू वो ऊपर आ जाएगी और ये 1 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा। जब भी हम लोग डिवीजन के डिवीजन में कोई वैल्यू मौजूद होती है और उसको ऊपर हम पलटी खा के लिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाती है और जो नीचे वाली वैल्यू लिखी हुई है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी कि 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 1/2 का 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 6/1। तो देखो आप 1/2 पहले मल्टीप्लाई करना है देन आपने ऐड करना है। तो 6 1 जा 6 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। सही है। अब इनका एलसीएम ले लो, दोनों की बेस सेम है, 2 और 2 एक बार आ जाएगी और 6 + 1 हो जाएगा 7। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 7/2। सही है। अच्छा अब क्या करना है, अब हम लोगों ने प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा को आप मल्टीप्लाई करो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा से।
तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा उसकी वैल्यू 1/2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करो, बीटा वन जा बीटा प्लस अल्फा वन जा अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। 1/2 का 1/2 एज इट इज, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा आपके पास 1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा 1/6। 1/2 का 1/2 एज इट इज, 1/2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज होगा, 6 ऊपर 1 नीचे, तो 1/2 का 1/2 एज इट इज, 1 6 जा 6, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3/2। किसकी वैल्यू आ गई? आ गई प्रोडक्ट की वैल्यू। अब हमें रूट्स पता चल गया, व्हेन द रूट्स आर नोन, जब रूट्स हमें पता होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लगाते हैं। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस का माइनस, सम की वैल्यू क्या है हमारे पास? सम की वैल्यू हमने निकाली है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 3/2। अब देखो डिवाइड में 2 आ रहा है, पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 7x प्लस 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बच जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया हमारा आंसर, और इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक बार पहले। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एक्सरसाइज 20.4 का 20.5 का 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इसी तक अपनी वीडियो को रखते हैं, वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पार्ट 3 से लेकर पार्ट 6 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।